हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक ऐसे युद्ध से संबंधित डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की नज़र से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी आए दिन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आपका इस युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मैं आज के क्लास में बड़ी बारीकी से उस युद्ध से संबंधित डिस्कस करने वाला हूँ। तो समय न गंवाते हुए टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आप मेरे चैनल में देख रहे हैं, बीच बीच में वीडियो आपको नहीं आता होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमें पता है कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे वीडियो को, लेकिन बीच में सेहत थोड़ा खराब था, जिसके कारण मैं कंटिन्यू वीडियो बनाने में अभी भी सक्षम नहीं हूँ। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी से आग्रह है मेरा कि इस वीडियो में आप अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। देखिए, ये युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, इसका आंसर संभवतः आपको आता होगा। ठीक है, लेकिन इसी युद्ध से संबंधित मैं कुछ विशेष जानकारी आपको देने वाला हूं, जो कि आपकी जिज्ञासा में तो वृद्धि होगी ही, साथ साथ में एग्जाम के नजर से भी देखा जाए तो काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो पहले हम चलते हैं, ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। देखिए, ये युद्ध हुआ था आपका जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। यानी बाबर का पूरा नाम आपका जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। हम लोग जनरली सिर्फ बाबर नाम से इसे जान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा था आपका अफगान सैनिकों। ठीक है, दूसरा था अफगानी कह सकते हैं। ठीक है, अफगानी सैनिक, ये दो के बीच में लड़ाई लड़ा गया था। और देखिए, ये युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस युद्ध में बाबर जो है, बाबर का देखा गया सबसे अंतिम युद्ध है ये। यानी आपका घाघरा का युद्ध जो है बाबर के लिए अंतिम युद्ध है, इसकी पहचान तो मर जाता है। ठीक है, तो बाबर ऐसे कई युद्ध लड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं, बाबर भारत का रहने वाला नहीं था, इसे न्योता देकर बुलाया गया था। तो बाबर था कहां से, तो बाबर था ये आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का फरगना प्रांत का। ठीक है, कौन सा प्रांत, फरगना प्रांत। आज जब ये बाबर वहां का शासक बना, यानी उज्बेकिस्तान का फरगना नामक स्थान से, तो उसका उम्र केवल 12 वर्ष था। ठीक है, 12 वर्ष के उम्र में ही वह एक छोटे सा प्रांत का शासक बन चुका था, जिसका नाम था फरगना। ठीक है, ये एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में दो विदेशी ताकत भिड़ते हैं आपस में। ठीक है, यानी अफगानी जो थे वो भी भारत का रहने वाला नहीं थे और बाबर भी भारत का नहीं था। इसे तो न्योता देकर बुलाया गया था। तो बाबर को किसने न्योता देकर बुलाया था, ये भी जानना आवश्यक है। तो देखिए, बाबर को न्योता देने में अपने ही देश के लीडर थे, जिसमें से एक नंबर आ जाएगा आपका दौलत खान लोधी। ठीक है, ये दौलत खान लोधी, ये आपका इब्राहिम लोधी का क्या थे, ये चाचा। और दूसरा था आपका राणा सांगा। राणा सांगा जो कि आपका
मेवाड़ का शासक थे, राणा सांगा। ये दो जान जो है बाबर को बुलाते हैं भारत में। किस लिए बुलाते हैं? क्योंकि ये दोनों परेशान हो चुके थे। किसके नीति का? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का नीतियों से ये क्या हो चुके थे? परेशान हो चुके थे। यही कारण है कि ये लोग क्या करते हैं, बाबर को बुलाते हैं। बाबर आता है और आकर पहला लड़ाई लड़ता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पहला युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और ये कब हुआ था। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। यानी बाबर पंजाब के रास्ते से होते हुए, क्योंकि पंजाब से आने में इसलिए सुविधा मिला क्योंकि वहीं का आपका दौलत खान लोधी जो थे गवर्नर हुआ करते थे। तो इस हिसाब से ये हेल्प भी कर रहे थे। इसलिए बाबर को भारत में प्रवेश करने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ। ये पंजाब के रास्ते से होते हुए आपका भारत में एंट्री करता। दूसरा युद्ध था आपका खानवा का युद्ध। अच्छा, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा था आपका खानवा का युद्ध। ठीक है। खानवा का जो युद्ध है आपका, ये कब हुआ था आपका? तो ये भी आपका 21 अप्रैल 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा के बीच में। ठीक है। तीसरा होता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेली का युद्ध। ये सब बाबर द्वारा लड़ा गया आपका युद्ध था। ये चंदेली का युद्ध कब होता है आपका? तो ये होता है आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? तो ये होता है आपका बाबर और मेदिनी राय खंगार। इनका पूरा नाम था खंगार। ये क्या थे? मेदिनी राय राजपूत थे और ये आपका राणा सांगा को धर्म पिता भी मानते थे, याद रखिएगा। एक तो राजपूत और राणा सांगा को धर्म पिता मानते थे ये। ठीक है। माने पिता के भांति इनका इज्जत किया करते थे। 4 नंबर में आ जाता है आपका, जो कि आज का क्लास है, घाघरा का युद्ध। अब ये भी प्रश्न उठता है कि घाघरा का जो युद्ध है ये आपका कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध है 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर, मैं यहां बता दिया हूं, बाबर और अफगानी सैनिकों के बीच में। ठीक है। अब देखिए, इसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स लेकर आया हूं। ट्रिक्स हास्य पदक हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य है आपको सिखाना। तो ट्रिक्स ये है, पवन पवन पान खिलाया
पान खिलाया चंपा को और धमाल हो गया। और पवन पवन पान खिलाकर चंपा को धमाल कर दिया। आप लोग धमाल फिल्म भी देखे होंगे। अब देखिए ये जो पवन है, पवन से मैं दिया हूं पानीपत का युद्ध, ठीक है। खिलाया से खनवा का युद्ध, इसके बाद चंपा से चंदेली का युद्ध, धमाल से आपका घाघरा का, ठीक है। इस तरह से ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स हाथ से पैदा हो सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, इजी तरीका से पढ़ाना, मेरा ये प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए मैं ट्रिक्स बनाया हूं। तो अब यहाँ देखते हैं घाघरा एक्चुअली में था क्या चीज, ठीक है। घाघरा क्या था? तो घाघरा जो है आपका एक नदी था। ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है आपका मानसरोवर से। मानसरोवर से ही गंगा का भी उदय हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं मानसरोवर से निकलकर ये कहाँ चली जाती है? ये आपका नेपाल में। और इस घाघरा का जो नदी है इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो कर्णाली नाम से जानते हैं। और ये नदी देखिए आपका 970 किलोमीटर का सफर करके भारत में प्रवेश करता है। यानी भारत में छपरा जो कि बिहार में है, और यूपी का उत्तर प्रदेश का बलिया, ये दो जो जिला देख रहे हैं, इसी जिला के बीच से ये आपका घाघरा नदी बहता है, ठीक है। ये भी साथ में जानते चलिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है घाघरा नदी जो है भारत के किस राज्य में बहती है। तो ये ट्रिक्स आप समझ गए हैं। अब देखिए बाबर जो है इस घाघरा का युद्ध क्यों करता है? देखिए ये प्रश्न उठता है कि बाबर इतना सारा युद्ध क्यों करता है। देखिए बाबर का ये युद्ध करने का एकमात्र महत्वाकांक्षी कहा जाएगा। बाबर भारत में पहले आता है, बाबर से पहले अफगानी भारत में पहले आते हैं, और अफगानी जो है भारत में पूर्ण रूप से अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाते हैं। और ये बाबर जो है 4 साल पहले आता है, 5 साल पहले आता है, और पूरा साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लेता है, भारत के साम्राज्य पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अफगानी जो थे बाबर को पसंद नहीं करते थे, यानी बाबर के नीतियों को नहीं मानते थे वो, जिसका खमियाजा जो है उन्हें भविष्य में भोगना पड़ता है, यानी राजपूतों को भी भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि देखिए बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसका सामना किसके साथ हो रहा है? राणा सांगा के साथ। राणा सांगा क्या थे? एक राजपूत थे। मेदिनी राय भी राजपूती था, ठीक है। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का देहांत के पश्चात बाबर चाहता है कि पूरे भारत पर अपना दबदबा बना ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो मेवाड़ प्रांत के जो शासक थे राजपूत, वो बाबर के नीतियों का विरोध करते हैं और अपने आप को बाबर का अधीन नहीं समझते हैं। जब ये अधीन नहीं समझते हैं तो बाबर को डर बन जाता है कि यदि मैं इन लोगों को अभी परास्त नहीं किया तो आगे चलकर जो मेरी महत्वाकांक्षा है उस पर ये लोग पानी फेर देंगे। यही कारण है कि देखिए खनवा का युद्ध भी होता है राणा सांगा के साथ। राणा सांगा बुढ़े थे, राणा सांगा लड़ते हैं। हालांकि राणा सांगा का देहांत जो है इन्हीं का दरबारियों के द्वारा होता है। दरबारी जो थे इनके खाना में विष देते हैं, जिसके कारण राणा सांगा का देहांत होता है। और राणा सांगा का देहांत होने के पश्चात यह देखा गया कि एक स्ट्रॉन्ग हिंदू शासक जो है उससे भारत जो है वंचित हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो मेवाड़ का जो इतिहास है वह आपका कलम के स्याही से ना लिखकर वीरों की खून से लिखा गया है, ठीक है। तो राणा सांगा बूढ़े हो चुके थे, बीमार थे उस समय में जब चंदेली का युद्ध लड़ा जा रहा था।
राणा सांगा एक अफसोस पत्र भी भेजते हैं, किसे, मेदिनी राय खंगार को, कि मैं युद्ध में शामिल नहीं हो सक रहा हूँ, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पा रहा हूँ। जबकि मेदिनी राय खंगार जो है आपका खानवा का युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। और बाबर का यहीं पर गुस्सा आता है कि राणा सांगा से अवश्य लड़ता है वो, लेकिन उसके साथ साथ कई राजपूत जो है वो भी साथ देते हैं, जिसमें से उदाहरण के तौर पर मेदिनी राय खंगार को ले सकते हैं। लेकिन जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं तो उनकी जो शुभचिंतक थे वो कहते हैं कि ये काम कीजिए, आप युद्ध से बाहर निकल जाइए। ये तो महल चले जाते हैं, लेकिन जाने के पश्चात भी बाबर को हराने की जो इनकी तीव्र इच्छा थी उसमें कोई कमी नहीं आता है। यानी पूर्ण सेना का इकट्ठा करते हैं, और ये जो सेना का इकट्ठा करते हैं उन्हीं का दरबारी जो है कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता उसे, यानी बाबर का अधीनता स्वीकार करना चाहता था वो। लेकिन देखिए, जब खानवा का जब युद्ध समाप्त होता है तो जो भी राजपूत जो थे वो क्या करते हैं, अपना अपना क्षेत्रों को बचाने के लिए अपना प्रांत की ओर चल देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बाबर इन सब को अपने आंखों में बसा कर रखता है। यानी ये सब जो राजपूत जो थे बाबर का आंखों में सुई बनकर छेद कर रहा था, यानी बाबर इन राजपूतों को देखना तक नहीं चाहता था। लेकिन बाबर कड़ी मेहनत करने के पश्चात ही भारत पर जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। और बाबर देखिए महत्वाकांक्षी के साथ साथ एक क्रूर शासक भी हुआ करता था। यही कारण है कि देखा गया कि मेदिनी राय जो कि आपका चंदेली का युद्ध होता है उसमें वीरों का, यानी जो राजपूत जो शहीद हो गए थे उनके सिर को काट कर एक मीनार बनाता है, उसी ऊपर अपना पताका फहराता है। यानी ये दृश्य दिखाकर वहाँ अपने आप को महान शासक प्रमाणित करना चाहता है। दूसरी तरफ जो राजपूत जो थे उनकी वीरता में यानी उनकी हौसला में कमी लाना चाहता था। ठीक है, अपने शत्रु पक्ष को कमजोर करना चाहता था। तो एक्चुअली में देखिए घाघरा जो युद्ध है, जैसे कि मैं बताया घाघरा नदी जो बिहार में बहती है, अब हम चलेंगे कि ये एक ऐसा युद्ध है कि यह युद्ध आपका जमीन और पानी दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। अब पानीपत का एक ऐसा युद्ध है जिसमें बाबर आपका तोप का उपयोग करता है। ठीक है, बाबर। यही कारण है कि इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाते हैं, राणा सांगा भी हारते हैं, मेदिनी राय भी हार जाता है। ठीक है, और घाघरा का युद्ध जो है ये तो यहाँ बता ही दिया हूँ आपको। तो देखिए यह युद्ध जो है मुगल डायनेस्टी के हिसाब से देखा जाए तो यह युद्ध जो है इम्पोर्टेंट युद्ध था मुगलों के लिए। लेकिन आपका दूसरी तरफ देखा जाए भारत की ओर से तो भारत का हिंदू साम्राज्य जो है पूर्ण रूप से डगमगा गया था, और बाबर का जो महत्वाकांक्षी जो इरादा था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था और वह खिलता फूलता भी था। यानी अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाबर जो जी जान लगा के जो मेहनत करता था उसमें ये सफल भी होता है। और ये घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है, इस युद्ध के पश्चात भारत में बाबर का उत्तर भारत से पूरा प्रांत को लेकर आपका हिमालय के प्रांत तक यानी हिमालय का तराई तक देखा गया कि वहां तक बाबर का शासन स्थापित होता है। इसके पश्चात बाबर से लड़ने का और कोई राजा नहीं होते हैं, क्योंकि सब जख्मी हो चुके थे, सभी ने अपना बहुत कुछ खोया था। अब ये देखिए यह युद्ध बाबर क्यों करता है, इसके पीछे कारण यह है कि जब बाबर इस चंदेली का युद्ध में व्यस्त था तो उस समय में आपका जो अफगान जो थे यानी अफगानी जो सेना जो था ये आपका किस पर आक्रमण करता है? मगध पर आक्रमण करता है। मगध पर आक्रमण करने के साथ साथ उज्जैन को अपने कब्जे में ले लेता है।
उज्जैन को अपना कब्जा में ले लेता है। ठीक है। और इन अफगानियों का इरादा ये था कि आगरा पर भी आक्रमण करने का। ठीक है, यानी मगध तो गया ही, उज्जैन उसका अपना हाथ में आ गया अफगानियों का, और ये आगरा पर आक्रमण करके यानी आगरा को अपना कब्जा में लेकर किस पर अधिकार करना चाहता है ये लोग? दिल्ली। यदि दिल्ली पर अधिकार कर लेता तो बाबर अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता। ठीक है। बाबर और अफगानों के बीच में जो युद्ध होता है, इसमें आपका देखा जाए, आपका इस युद्ध में आपका बाबर और थोड़ा अफगानों के बीच में तुलना कर देता हूं मैं। अफगानी शासक, ठीक है, ये जो अफगानी जो शासक थे, इसमें से दो सरदार ऐसे थे जो बीच बीच में आपका बाबर के नीतियों का विरोध करते थे और मानते थे कि बाबर एक सम्राट नहीं है। उसमें से एक था आपका पठान फर्मुली। पठान फर्मुली और दूसरा था आपका नोहानी सरदार। देखिए, ये दोनों जो थे बाबर के खिलाफ थे और इन दोनों का साथ मिलता है किसका? इन दोनों का साथ किसका मिलता है? आपका मोहम्मद लोदी का। मोहम्मद लोदी। मोहम्मद लोदी कौन था आपका? तो ये आपका इब्राहिम लोदी का छोटा भाई। ये भी बाबर को युद्ध में हराना चाहता है, लेकिन अकेला इसके बस की बात नहीं होता है। यही कारण है कि जब ये सब शासक जो मिलते हैं, यानी अफगानी जो शासक है आपका बाबर को घाघरा के युद्ध में परास्त करना चाहते हैं, उसी समय ये भी आपका क्या करता है? इन अफगानियों का साथ देता है। और दूसरा शासक देखिए थे आपका बंगाल का। ठीक है, तो बंगाल के कौन था आपका? बंगाल का था आपका नुसरत शाह। ये कहाँ का शासक हुआ करता था? तो ये शासक था आपका बंगाल का। और देखिए, ये घाघरा का युद्ध में आपका मोहम्मद लोदी जो है और साथ में ये अफगानी जो है, विशेषकर मोहम्मद लोदी कहूंगा, मोहम्मद लोदी भाग कर आता है कहाँ? बंगाल में, अपना जान बचाने के लिए। इसका खबर जो है किसे प्राप्त होता है? बाबर को। अब जब बाबर को ये प्राप्त हो जाता है, यानी मोहम्मद लोदी जब यहाँ पर छुप जाता है आपका बंगाल में, तो बाबर बंगाल पर आक्रमण नहीं करता है, बल्कि नुसरत शाह जो कि बंगाल का शासक हुआ करते थे, इनको क्या करता है? एक मैसेज देता है कि आप अफगानियों को अपने यहाँ शरण मत दीजिए। मैं आक्रमण तो नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, इन अफगानियों को बंगाल से निकलने नहीं देना, यानी बंगाल तक ही इनको सीमित करके रखना है। ये किसे इंस्ट्रक्शन जाता है? नुसरत शाह को। अन्यथा यदि आप ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं, अन्यथा मुझे भी बंगाल पर आक्रमण करना पड़ेगा। इसका इतना स्टेटमेंट इन सब शासकों का दिल में धड़कन बनाने के लिए काफी था। ठीक है, तो नुसरत शाह देखिए आपका बंगाल का शासक थे। ये भी आपका बाबर का विरोध करते थे, ऐसा नहीं कि बाबर का विरोध नहीं करते थे। अब ये देखिए, दूसरा नंबर ये भी देखा गया कि जब घाघरा का जब युद्ध हो रहा था, तो अफगानियों जो थे ये कौन सा नदी में जाकर छलांग मारते हैं? पानी में छुपने का प्रयास करते हैं, यानी उस नदी को पार करके जाना भी चाहते हैं वो, तो वो था घाघरा नदी। घाघरा नदी जैसा कि मैंने बताया आपका
ये बिहार में बताया। इसके पानी में अफगानी जो है छुप जाते हैं, लेकिन बाबर जो है इन शासकों को भी नहीं छोड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि बाबर जो है लगभग आपका 1500 जहाज लिया था। ठीक है, 1500 जहाज लेकर युद्ध में पहुंचा था, यानी पानी जहाज। ये ऐसा एक युद्ध है जो कि आपका जमीन और पानी दोनों में लड़ा गया था। याद रखिएगा, यहां से भी परीक्षा में पूछाता है कि कौन सा युद्ध जो है बाबर का जो कि जमीन और पानी में लड़ा गया था। जमीन और पानी दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, देख ही रहे हैं कि बाबर जो है 1500 जहाज लेके युद्ध में पहुंचता है। और बाबर, एक और यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर जो है किस युद्ध में सर्वप्रथम तोप का उपयोग किया था। तो वो था आपका आंसर पानीपत। ठीक है, पानीपत का युद्ध में बाबर जो है सर्वप्रथम तोप का उपयोग किया था। देखिए, घाघरा के युद्ध में जो अफगानी जो है अपना जान बचाने के लिए आपका घाघरा नदी में छलांग मार देते हैं, लेकिन बाबर क्या करता है, उन सबको चुन चुन के मारता है। ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि जब बाबर ये लड़ाई लड़ रहा था तब के समय में जो घाघरा नदी जो है उसका पूरा पानी लोहित हो चुका था, यानी खून से सन चुका था। किसका पानी? आपका घाघरा नदी का पानी। ठीक है, अब युद्ध समाप्त हो गया। अब आपका जो बाबर है वो जाने का मूड बनाता है। कहाँ जाने का? तो ये जाना चाहता है आपका काबुल। ये काबुल जाना चाहता था। ठीक है, और ये कहां तक पहुंच जाता है? लाहौर तक पहुंच भी जाता है, लाहौर तक। ठीक है, लाहौर तक। इसी बीच में आपका हुमायूं का मैसेज दिया जाता है। किसे? बाबर को। बाबर को वो पुनः आगरा में आने का न्योता देता है। आगरा में आने का न्योता देता है। ठीक है, और बाबर आ भी जाता है। ठीक है, इसके पश्चात देखा गया आपका 1530 में, यानी घाघरा का युद्ध होने के लगभग 1.5 साल बाद बाबर एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है और वो 1530 में स्वर्ग सिधा हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आपको इस घाघरा का युद्ध से संबंधित मैं उन सब टॉपिक्स को बताया हूँ जो कि कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी एक एक लाइन आपका एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगा इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जाते जाते मैं आपसे पुनः कहूंगा, यदि आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए, और लाइक कमेंट और शेयर जो है आप अवश्य कीजिएगा। और साथ में यदि इस चैनल के संबंधित कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक दीजिएगा। उन सुझावों को ऊपर मैं बड़ी बारीकी से अमल करने का प्रयास करूंगा। और कुछ रोचक जानकारी यदि आपके पास हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे मेरी जिज्ञासा में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी। ठीक है, तो आज की क्लास जो है मुझे यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।